वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल में देख सकते हैं। इस चैनल के लिए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने स्टडी ऑफ पास्ट को 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। अब हम प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री उस पास्ट का भाग को कहते हैं जिसमें ह्यूमंस ने राइटिंग को इन्वेंट नहीं किया था। राइटिंग यानी लिखना। ये प्री हिस्ट्री का सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से कोई भी लिखा हुआ एविडेंसेस यानी सबूत या प्रमाण, कोई भी लिखा हुआ एविडेंसेस अब तक नहीं मिले हैं। लिखा हुआ एविडेंसेस यानी जैसे पत्थर के ऊपर राइटिंग हो गया, या मेटल प्लेट्स के ऊपर राइटिंग हो गया, या क्ले टैबलेट्स के ऊपर राइटिंग हो गया। ऐसे सब लिखा हुआ एविडेंस के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। अगर ये सब नहीं मिलते हैं तो उस पास्ट को हम कहेंगे प्री हिस्ट्री। तो अब क्वेश्चन है, अगर राइटिंग नहीं था तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में कैसे पता करेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से पता चलेगा। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी उन लोगों के अलग अलग तरह के वस्तु जो था, या उन लोगों ने जो वस्तु इस्तेमाल किया था, वो सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। जैसे स्टोन टूल्स हो गए, पॉटरी, बरियल्स, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे पत्थर से बनाया कुछ स्टैच्यू हो गया, उसको हम आर्टिफैक्ट बोलेंगे। मेटल इंप्लीमेंट्स और केव पेंटिंग्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आ जाते हैं। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, इसका मतलब है आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके करीब 12,000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। हमें यह समझना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो वर्ड है या जो टर्म है, ये हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं। जियोलॉजी और जियोग्राफी में हम प्लेस्टोसीन इपोह का जिक्र करते हैं। आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 11,700 ईयर्स पहले तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम प्लेस्टोसीन इपोह बोलेंगे। अगर देखा जाए तो ये दोनों टाइमलाइन जो है लगभग मैच करते हैं। तो हिस्ट्री का जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया वो, और जियोलॉजी या जियोग्राफी का जो प्लेस्टोसीन इपोह हो गया, वो दोनों लार्जली मैच करते हैं टाइमलाइंस में। अगर हम प्री हिस्ट्री का एग्जांपल्स देखेंगे तो स्टोन एज प्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर्स भी प्री हिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि उन चैल्कोलिथिक कल्चर्स में राइटिंग इन्वेंट नहीं हुआ था। चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, तो चैल्कोलिथिक कल्चर हो गया कॉपर स्टोन कल्चर। ये हो गया प्री हिस्ट्री के बारे में। स्टडी ऑफ पास्ट में दूसरा पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री। कोई भी पास्ट को अगर प्रोटो हिस्ट्री बोलना है तो उस पास्ट को 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है वो कंडीशंस? पहला कंडीशन है, उस कल्चर का अगर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, या रिटन रिकॉर्ड्स है लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए हैं। डिसाइफर नहीं होने का क्या मतलब है? डिसाइफर नहीं होने का ये मतलब है कि हम उस राइटिंग या लिपि यानी स्क्रिप्ट को आज के दिन में पढ़ नहीं सकते, या हम उस स्क्रिप्ट को समझ नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे डिसाइफर नहीं होने वाला स्क्रिप्ट। तो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल है हड़प्पन स्क्रिप्ट। अगर इस पिक्चर में देखेंगे आपको हड़प्पन सील दिखेगा। पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे ये हड़प्पा का यूनिकॉर्न सील है, ये है यूनिकॉर्न यानी एक सिंग वाला एनिमल। अगर इस हड़प्पन सील के ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहां हड़प्पन स्क्रिप्ट नजर आएगा। ये स्क्रिप्ट तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है हमें पता नहीं है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है। तो डिसाइफर होने का मतलब ये है कि हर लेटर
या हर अक्षर का मीनिंग जानना, जो कि हम हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है। पहला कंडीशन एक बार फिर समझते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स या तो मिले नहीं, जैसे स्टोन एज कल्चर्स में होता था, या मिले हैं लेकिन डिसाइफर नहीं हुए, जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट है। दूसरा कंडीशन यह है, उस कल्चर के रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं मिले या डिसाइफर नहीं हुए, लेकिन उस कल्चर के बारे में उसी समय के दूसरे कल्चर्स में लिखा गया था, और वो जो कंटेम्पररी लिटरेचर है, यानी उसी समय के दूसरे कल्चर का जो लिटरेचर है, वो डिसाइफर हो चुका है। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं तो उस पास्ट को या उस कल्चर को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। कंटेम्पररी का क्या मतलब है? अगर कोई भी दो लोग या वस्तु एक ही टाइम पीरियड से ताल्लुक रखते हैं तो उनको हम कंटेम्पररी बोलेंगे। एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कंटेम्पररीज थे। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी और गांधी जी एक ही समय के थे। अगर प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल्स देखेंगे, हड़प्पन कल्चर जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि हड़प्पन रिटन रिकॉर्ड्स तो डिसाइफर नहीं हुए, लेकिन मेसोपोटामिया के जो रिटन रिकॉर्ड्स है उनमें हड़प्पा के बारे में लिखा गया था, और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल आर्यन कल्चर है। आर्यन कल्चर को वैदिक कल्चर भी बोलते हैं। आर्यन कल्चर में वेदास को कहीं लिखा नहीं गया था। गुरु ने शिष्य को पढ़ा के सुनाया और शिष्य ने कुछ समय बाद सुन सुन के वेद सीख लिया। तो आर्यन कल्चर में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, फिर भी वेद आज तक हम जानते हैं। हिंदू मैरिजेस और रिलीजियस फंक्शंस में आज भी वेद पढ़े जाते हैं, और वैदिक कल्चर के बारे में दूसरे कल्चर्स में भी लिखा गया था। तो इसीलिए आर्यन कल्चर यानी वैदिक कल्चर को हम प्रोटो हिस्ट्री में समझते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का एक और डेफिनेशन भी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होने से लेकर आयरन एज शुरू होने तक जो समय है उसे भी प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो नियोलिथिक कल्चर्स और चैल्कोलिथिक कल्चर्स को प्रोटो हिस्ट्री में हम समझ सकते हैं। नियोलिथिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, नियो और लिथिक। नियो यानी न्यू, लिथिक यानी स्टोन। तो नियोलिथिक कल्चर यानी न्यू स्टोन एज कल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर यानी कॉपर स्टोन कल्चर। तो हमने दो तरह का डेफिनेशन सीख लिया है प्रोटो हिस्ट्री के लिए। यह हो गया प्रोटो हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट का तीसरा पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री हम उस पार्ट को कहते हैं जहां रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं और वो स्क्रिप्ट या लिपि और भाषा या लैंग्वेज डिसाइफर हो चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखेंगे, एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर को हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट का जो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट था वो डिसाइफर हो चुका है। इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट आपको ये पिक्चर में नजर आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे, यहां एक चिड़िया दिख रहा होगा और यहां एक आदमी दिख रहा होगा। इस स्क्रिप्ट को हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, यानी पिक्चर्स को वर्ड्स की तरह यूज करना। तो इजिप्शियन हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, एंशिएंट मेसोपोटामियन कल्चर को भी हम हिस्ट्री में समझेंगे, क्योंकि एंशिएंट मेसोपोटामिया का जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है वो भी डिसाइफर हो चुका है। एंशिएंट मेसोपोटामिया का क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आपको इस पिक्चर में नजर आएगा। अगर कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल देना है तो हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हिस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि हजारों किताब है हमारे लिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जानने के लिए। लेकिन प्लीज याद रखिए, हड़प्पन कल्चर प्रोटो हिस्ट्री है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी डिसाइफर नहीं हुआ है, और हड़प्पन कल्चर के बारे में जानने के लिए हम हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और कंटेम्पररी लिटरेचर, एंशिएंट मेसोपोटामियन कल्चर जो है वो हड़प्पन कल्चर का कंटेम्पररी है। तो हड़प्पन कल्चर के बारे में जो एंशिएंट मेसोपोटामियन लिटरेचर में लिखा गया था
वो पढ़ के हम हड़प्पन कल्चर के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, प्रेजेंटेशंस और मॉक टेस्ट चाहिए, प्लीज गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम IAS प्रोजेक्ट है और टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।